और ये संविधान की लड़ाई है जो हमारे मतभेद से बहुत ऊपर है। सारे मतभेदों को भुलाते हुए संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को दिया है, जिससे गरीबों, मजलूमों, और अब ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये वोट की राजनीति नहीं, किसी नेता के साथ फोटो खिंचाने की राजनीति नहीं, खड़ंजा बनवाने की राजनीति नहीं है। अब देश को बचाने, देश के लोकतंत्र को बचाने और देश के संविधान को बचाने की राजनीति है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेसी नेता अब्दुल माजिद नोमानी पहुंचे अपने गृह जनपद बलिया। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अब्दुल माजिद नोमानी अपने गृह जनपद बलिया पहुंच 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी के प्रचार प्रसार में जुटे। आपको बता दें कि अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने जा रहा है। अंतिम चरण के चुनाव में वोट देने के लिए अपने गृह क्षेत्र बेलथरा रोड विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी नेता अब्दुल माजिद नोमानी। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता बागी बलिया के लाल बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिरनई खिजिरपुर के नोमानी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नोमानी परिवार के बेटा अब्दुल माजिद नोमानी हमारे संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान से खास बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस खास बातचीत की एक झलक इस खास रिपोर्ट में। आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के तिरनई खिजिरपुर में, और हम बात करने जा रहे हैं बागी बलिया के लाल कांग्रेस के युवा नेता, युवा चेहरा अब्दुल माजिद नोमानी साहब मौजूद हैं, जो कांग्रेस के एक मजबूत और कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात इनसे हो रही है और पूरे देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 6 चरण का चुनाव खत्म हो गया, 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि राजनीति में ये सक्रिय रहते हैं। बीच में कुछ वजह से कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर कांग्रेस पार्टी में अभी मौजूद हैं। तो एक बार आप बताएं कि किस वजह से आप कांग्रेस से आपकी दूरी रही, क्या तलक रहा, फिर आप कांग्रेस से जुड़ गए? दरअसल कुछ बातें होती हैं जिसको मंच के माध्यम से या हर जगह नहीं जिक्र किया जा सकता है। कुछ मतभेद थे जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन मैं कांग्रेस में था, किसी पार्टी में को ज्वाइन नहीं किया और अभी भी कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस के सिद्धांतों पे हूँ, राहुल गांधी के सिद्धांतों पे चल रहा हूँ और ये संविधान की लड़ाई है जो हमारे मतभेद से बहुत ऊपर है। सारे मतभेदों को भुलाते हुए संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को दिया है, जिससे गरीबों, मजलूमों सबको अधिकार मिलता है, छोटी जाति के लोगों को अधिकार मिलता है। देश का कोई भी बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर देश के किसी भी पद पे आसीन हो सकता है। उस संविधान को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाप्त करना चाहते हैं और अब ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये वोट की राजनीति नहीं, किसी नेता के साथ फोटो खिंचाने की राजनीति नहीं, खड़ंजा बनवाने की राजनीति नहीं है। अब देश को बचाने, देश के लोकतंत्र को बचाने और देश के संविधान को बचाने की राजनीति है। और जो भी देश के संविधान को बचाने की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। और आज हमारे नेता, प्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी इसमें अपनी अग्रणीय भूमिका इस लड़ाई की रहनुमाई कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है और हम संविधान बचाने के लिए हर तरह से तैयार हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बाबू सिंह कुशवाहा और अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके अलावा भी तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन का अलायंस बनाया, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सफल रहेगा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह सफल है। साउथ से साफ करता हुआ आया है और यूपी बिहार को हाफ कर देगा और इंडिया गठबंधन की 4 तारीख को सरकार बन जाएगी और गुड बाय मोदी कर देंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तमाम वादा पे वादा हो रहा है, कांग्रेस वाले, सपा वाले
वादा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा और सरकार बनेगी और देश का संविधान बचाया जाएगा और अग्निवीर जैसी जो बच्चों के लिए सेवा दी गई थी 4 साल के लिए, उसको ख़त्म करके परमानेंट किया जाएगा जो पहले से चला आ रहा था। तो आपको लग रहा है कि सरकार बन पाएगी? अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, और वहीं पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक ट्रक पकड़े, डीसीएम पकड़े जिसमें ईवीएम लदा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो 400 का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले कि 400 पार, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फिर ईवीएम जैसे मुद्दों को लेकर के 400 पार कर लेंगे? देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह, जो वादे हैं वादे तो पूरे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून राहुल गांधी ने बनाए, जिसका उपयोग मोदी जी ने करके 5 किलो राशन देके और लोगों को कहते हैं कि मुफ्त में राशन देते हैं। मुफ्त में क्या देते हैं? ये हमारे देश का खाद्य है, हमारे देश का राशन है और हमारी देश की जनता के लिए है। हमने कानून बनाया था, उसके तहत उन्होंने राशन दिया है। हमने 10 किलो राशन देने का वादा किया है। हमारी सरकार बनेगी, 10 किलो राशन दिया जाएगा, 8500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा हर महीने, 1 लाख रुपये उनको मिलना है। युवाओं को 1 लाख रुपये इंटर्नशिप के तौर पे मिलेगा। अग्निवीर को जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन राहुल जी फाड़ के फेंक देंगे उसको। अग्निवीर की व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। एक नौजवान 4 साल 5 साल मेहनत करता है भर्ती होने के लिए, उसके बाद उसकी भर्ती होगी तो उसको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उसको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी 2 तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का। उनके खजाने के दरवाजे अमीरों के लिए खुले हैं, गरीबों के लिए बंद हो गए हैं। राहुल जी का कहना ये है कि हमारे खजाने के दरवाजे गरीबों के लिए खुलेंगे, गरीबों के लिए व्यवस्था होगी। अगर एक गरीब आदमी 50,000 रुपये लोन ले लेता है तो उसके यहाँ एसडीएम साहब कुर्की करते हैं, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा व्यापारी 1000 करोड़ का लोन ले लेता है तो मोदी जी एसबीआई बॉन्ड के जरिए चंदा लेकर उसका चंदा माफ कर देते हैं, उसका लोन माफ कर देते हैं। तो इस व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है और हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, लोग लोकसभा चले जाते हैं, विधानसभा चले जाते हैं जीत करके, लोगों का वोट ले करके, और जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जो है जनता के बीच पहुंच के वादे किए जाते हैं। लेकिन चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद से लोग एसी और बंद कमरे में चले जाते हैं, जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इसी बलिया, जिस बलिया से आप बागी बलिया के आप लाल हैं, ये बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के तिरनई खीरपुर के आप निवासी हैं और सक्रिय राजनीति से जुड़े रहते हैं कांग्रेस पार्टी से, और एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। आप राहुल गांधी के साथ और प्रियंका वाड्रा के साथ आपको कई बार देखा गया है चुनावी जनसभा में। इसके पूर्व में जो भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव, उसमें भी आप बहुत बड़ा रोल निभाए थे। तमाम जिलों में आपका आना जाना लगा रहता है। तो बलिया से एक बिगुल बजा है, देश में शिक्षा एक समान हो। शिक्षा एक समान आज के डेट में बहुत गंभीर समस्या बन गया है, इस पर कोई बात नहीं करता है। और जब शिक्षा एक समान का बिगुल बलिया से बजा और तमाम दंडवत मार्च हुए, राधे श्याम यादव यही बलिया के लाल हैं, उन्होंने शिक्षा एक समान को लेकर कई राज्यों में दंडवत मार्च किया और उनके शिक्षा एक समान को राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी संजय सिंह, उन्होंने समर्थन दिया। और मनोज झा जो बिहार से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी शिक्षा एक समान पे समर्थन दिया और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। तो शिक्षा एक समान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी का सपना है कि हिंदुस्तान के लिए जो एक तरह की व्यवस्था की जाए, गरीबी को मिटाया जाए, सबको समान शिक्षा दिया जाए, सबको समान रोजगार दिया जाए। 2 तरह के भारत बनाने का सपना है ही नहीं हमारे नेता का। हमारे नेता चाहते हैं कि सब एक व्यवस्था में जिए, एक तरह से रहें। तो शिक्षा समान होनी चाहिए और ये आपकी बात राहुल गांधी तक पहुंचेगी और सरकार बनती है तो इस मुद्दे पे काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे अब्दुल माजिद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।